हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि आप लोग टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, या फिर अपियरिंग में है, ग्रेजुएशन में है, तब भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए है। ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बायो हो, कुछ भी हो, चलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बता दूं कि ये फेलोशिप प्रोग्राम है एसबीआई का, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई करके एनजीओ में काम कर सकते हैं। और इसमें काम होता क्या है आपको ये भी जानना चाहेंगे, तो आपकी ब्रीफ में बता दूं, फिर आगे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, जिसमें हम अच्छे से बताएंगे कि देखिए इसमें क्या है। एनजीओ बेस्ड काम होता है। देखिए जैसे एनजीओ में मतलब आपने कहीं से अप्लाई कर लिया, मान लें कि आप रहने वाले हैं वाराणसी के, तो वाराणसी रीजन में अप्लाई किया, तो वहाँ पर जैसे क्या होगा, काम हो गया, आप पढ़ाना चाहते हैं टीचर, तो एज ए टीचर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ मिलेगा। तो कहने का मतलब, आप कोई भी आपकी स्किल हो, चाहे आप टीचिंग स्किल हो या फिर इंजीनियरिंग स्किल हो या फिर आपकी ड्राइविंग स्किल, कुछ भी स्किल हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जॉब पा सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम कितने मंथ के लिए चलेगा, कितने मंथ के लिए आप फेलोशिप कर सकते हैं, और अगर फेलोशिप आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट के साथ कितने रुपये मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बताने वाला हूँ। इंटरव्यू होगा कि क्या सिलेक्शन कैसे होगा, आपको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना पड़ेगा या ऑनलाइन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। खासकर जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी हो, एक्स वाई जेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब ये फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, आपका चयन होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अस, मतलब इनके बारे में जानेंगे चीज़ें है क्या। उसके बाद पार्टनर्स, मतलब कि इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, मतलब अगर ये कार्यक्रम है तो इसमें क्या क्या है, चीज़ें क्या क्या होंगी, क्या क्या करना होगा, फिर उसका प्रोफाइल क्या है, मतलब इस प्रोफाइल में करना क्या होगा हमें, काम क्या होता है, और प्रोजेक्ट्स में इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे शामिल जिसको हमें प्रोसीड करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरना है, पेमेंट्स कितना मिलेगी, कब से क्या मिलेगा, ये सब, ज्वाइनिंग क्यों करना है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट साइन और फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने मेरे व्यूअर हैं मैं उनसे यही कहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ें आज के डेट में, देखिए एक चीज़ बहुत अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि आज के डेट में नौकरी मिलना जो है ना, बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। क्योंकि आज के डेट में पता है कि एक तो जॉब आती नहीं है, ऊपर से आती है तो लोगों को पता ही नहीं है। इसके बारे में कितने लोग को पता होगा, यूथ फॉर इंडिया एसबीआई के द्वारा बहुत कम ही लोग हैं जिनके बारे में पता होगा, बहुत कम ही यूट्यूब चैनल्स होंगे जो इस वीडियो को कवर किए होंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अबाउट सेक्शन के बारे में। अबाउट अस क्या है ये प्रोग्राम जिसके लिए हम बात करेंगे। देखिए ये एसबीआई के द्वारा फाउंडेशन, ठीक है, एसबीआई के द्वारा 13 मंथ का फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आपको करना क्या होगा, एक एनजीओ से जुड़ना होगा। अपने एनजीओ के साथ जुड़कर गांव एरिया में जो भी विकास के कार्य है उसको करना होगा। अब विकास के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, बोला मैंने ना कि अगर आप टीचिंग आप स्किल है, मान लो किसी सब्जेक्ट्स के आप टीचर हैं, तो उस सब्जेक्ट्स के बारे में आप वहाँ पढ़ा सकते हैं, ठीक है, गांव के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि शहर और गांव में इक्वलिटी आ जाए, मतलब बराबरी आ जाए, मतलब भेदभाव ना हो। एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। समय लगेगा वीडियो बताने में, क्योंकि वीडियो को एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो समय थोड़ा लगेगा, तो वीडियो थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर गांव, आपको पता है कि रूरल और अर्बन, रूरल मतलब गांव होता है, अर्बन मतलब शहर होता है, ठीक है। गांव हो गया और शहर हो गया। अब इस दोनों जगह में क्या है कि अंतर बहुत है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, क्योंकि गांव में लोग बहुत सिंपल और एकदम साधारण लोग से रहते हैं, और खाना जो उनका होता है ना गांव वालों का, सबसे बेस्ट होता है। और मैं यही बोलूँ, अगर मुझे कोई पूछे कि गांव का खाना जो है सबसे बेस्ट होता है, गांव की लिविंग जो है बहुत ही सिंपल होती है, नो दिखावा एकदम नहीं होता। और शहर के लोग क्या है, गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ कि लोग केवल अपने अपने को ही देखते हैं, और इनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बोरिंग होती है मेरे अनुसार। क्यों? क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लाइफ बहुत कम होती है। खैर ये अलग है। तो ये जो गाँव के लोग हैं जिनको चीज़ें चाहिए, मतलब कि क्या है कि वहाँ सही समय पे टीचर कोई हो, सब उनके इकोनॉमिक को ग्रोथ कर सके, उनके आसपास सड़क की जो चीज़ें हैं उसको भी, उसका विकास हो सके, या फिर आसपास के जो हेल्थ से इशू है, इन सभी इशू को दूर करने के लिए एसबीआई ने एक प्रोग्राम चलाया है, ठीक है, यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। अब इसमें 13 मंथ का प्रोग्राम है, जिसमें आपको हर महीने कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कुछ आपको वेतन मिलेगा। अब ये वेतन कितने होंगे जिसके बारे में हम
अच्छे से आपको बात करेंगे, ठीक है? भारत में कहीं भी देख रहे हैं ना, भारत में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ये जुड़ेंगे, पार्टनर्स कौन-कौन हैं इसमें? अगर इनके पार्टनर्स कौन है वो आप जानना चाहेंगे यूथ फॉर इंडिया में, ठीक है? बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इसके बारे में छोड़िए, आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में देखिए सबसे पहले, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। गाँव में आपको काम करना है, आप टीचर बन सकते हैं या फिर वहाँ डॉक्टर एज़ ए डॉक्टर, या फिर आप वहाँ वहाँ पर मतलब या फिर आप सफाई कर्मचारी के रूप में भी जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे, देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं, एक अलग चीज़ है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है? क्या है वो? एप्लीकेशन प्रोसेस। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को मैं इसलिए बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फेलोशिप प्रोग्राम में, कि एलिजिबिलिटी क्या-क्या है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, मैंने बता दिया सिंपल सी कि भैया आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहली बात बता दूँ कि कम से कम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल एज होनी चाहिए। 21 से 32 साल के बीच में आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ बता दूँ, आप अगर वे लोग, अगर आप पूछेंगे सर कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, सर क्या मैं अपीयरिंग हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो ही आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ अप्लाई मत करिएगा, ठीक है? ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे दिया है, ठीक? अब इसके बाद आप पूछेंगे सर कि ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आपको 24-25 के लिए अप्लाई करना होगा। कहाँ से अप्लाई करना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद ये देख रहे हैं, इस पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद फिर पहले स्टेज में रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन स्टेट में असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। देखिए, फॉर्म भरने के बाद आपके साथ क्या-क्या होगा वो बताया जा रहा है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा कंप्यूटर पे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? आप जैसे असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अब इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया। देखिए, उसके बाद बोला गया सिलेक्शन, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर स्टेज 2 विल बी नोटिफाई ऑन रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड बाय ईमेल। आपको एसएमएस मिल जाएगा कि हाँ, आप सेकंड हो गए हैं, सेकंड, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन सेकंड स्टेज के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ऑन बोर्डिंग, आपकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएँगी, उसके बाद ऑफर लेटर आपको इनिशिएट किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉरम टू गेट टू नो देम बेटर एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स रिगार्डिंग फेलोशिप। इस फेलोशिप की अगर रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फेलोशिप सपोर्ट। अब सपोर्ट में मतलब क्या है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा, पेमेंट्स कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। देखिए, सबसे पहले 15,000 रुपए पर मंथ एज़ ए आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। उसके बाद 1,000 एक्सपेंसेस मिलेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम टू मीट योर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मतलब जब आप यात्रा करेंगे तो उसके लिए 1,000 रुपये आपको मिलेगा। मंथली अलाउंस मिलेगा प्रोग्राम टू मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो प्रोजेक्ट से संबंधित जो खर्चे होंगे उसको 1,000 यहाँ मिलेगा। ठीक, उसके बाद एंड डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट विल बी प्रोवाइड एट लोकेशन, लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और रीएडजस्टमेंट अलाउंस 70,000 अप टू सक्सेसफुल सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। कहने का मतलब आपको बता दूं, अगर आपका प्रोग्राम 13 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो 70,000 आपको मिलेंगे ये। ठीक, और टोटल अगर मैं बात करूँ सैलरी आपको 15, 16, 17,000 पर मंथ आपको मिलेगी एज ए स्टाइपेंड, अलाउंस आप बोलिए, जो भी समझ में आए। उसके बाद आपको थर्ड एसी की बात किया गया है यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ थर्ड एसी फॉर ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एनी रेसिडेंस टू द प्रोजेक्ट साइट। अगर आप किसी साइट पर जाते हैं, कहीं भी आपको मतलब भेजा जाता है कि जाओ वहाँ प्रोजेक्ट आपका काम करना है, सारी चीज़ करना है, खर्चे वर्चे ये सब थर्ड एसी का ट्रेवल्स मिलेगा आपको। उसके साथ साथ और भी खर्चे जो होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। हेल्थ और पर्सनल आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, मान लिया आपको हेल्थ से कोई इश्यू है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अदर चीज बहुत अदर सपोर्ट में क्या है, वी विल बी एसोसिएट द लोकल एनजीओ स्टाफ टू फाइंड द सुटेबल रिकमेंडेशन विद सेफ्टी इन माइंड्स। मतलब आपको उस एरिया में, कहने का मतलब अगर आप जा रहे हैं वहाँ के लोकल एनजीओ उनसे मिलकर आपको प्रॉपर रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का मतलब हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको दूसरों को सपोर्ट देना है, अगर मैं सीधे एक मोटी मोटी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, पार्टनर एनजीओ विल बी आल्सो अरेंज नेसेसरी सपोर्ट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मिलेगा आपको।
और एसबीआई यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट और गाइडेंस के लिए मिलेंगे। मेंटरशिप बाय द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन फील्ड, मेंटरशिप भी रहेंगे, मतलब आपको गाइड भी करते रहेंगे करना क्या है कैसे। और साथ में आपको एक्सेस टू द कम्युनिटी थ्रू वेल स्टेबलाइज्ड पार्टनर एनजीओ के साथ कम्युनिटी को एक्सेस करना है, मतलब जाना है, मिलना है, सारी चीज़ करना है। लिंकेज विथ प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको 17,000 मिलेगा, उसके बाद आपको हर महीने 13 महीने तक मिलेगा। उसके बाद जब प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे 70,000 रुपये मिलेंगे। अब इसमें अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। इसमें सबसे पहले आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ऑफर लेटर लेटर मिल जाएगा। क्योंकि आपसे कुछ डाउट होगा आपके बारे, आपको कोई लगेगा कि इसके बारे में जानना है तो पता कर लीजिएगा। वो बात करेंगे आपसे, आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोग्राम देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 13 मंथ का है ये प्रोग्राम, आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिए, ये कोई नहीं बताता है, आपको मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। कि ऐसा तो है नहीं कि आप 13 महीने आपने प्रोग्राम किया, 13 महीने में आप सब कुछ सुधार देंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, आपकी डेडिकेशन बढ़िया है, अगर आपको क्योंकि इनमें से कुछ लोग को ये चुनेंगे, आगे भी प्रमोट करेंगे, ये 100% श्योर याद रखिएगा। क्योंकि बेस्ट, जानते हैं ना, बेस्ट प्रोडक्ट को हर कोई लेना चाहता है, तो इसलिए मतलब आपको जब इसमें आपका चयन हो तो बेस्ट प्रोडक्ट आप बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा, ताकि आप आगे भी बने रहें, आगे भी आपका ग्रोथ हो सके इसमें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है फिलहाल उनके लिए जो ग्रेजुएशन किए हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं, तो फिलहाल फील्ड में जाइए, अनुभव कीजिए 1 साल 2 साल। क्योंकि जब आप जाएँगे फील्ड में तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लोग अप्लाई कर दीजिएगा इस फॉर्म को और इंटरव्यू दीजिएगा। हालाँकि इसमें बोला गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले तक ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, वो लोग भी अप्लाई करिएगा। आपको पेपर देने में क्या दिक्कत है? पेपर दीजिएगा, उससे ये तो पता चल जाएगा। मान लीजिए इस बार नहीं होगा तो अगली बार भरिएगा, ठीक? फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्लाई करिए, हमेशा ये फॉर्म आता रहता है, तो जब चाहे फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर दिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, कि आपका चयन हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।